हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और तृप्ति की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो व्लॉग लेके आई हूँ उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कान्हा का झूला, कान्हा की ड्रेसेस, कान्हा है ना जन्माष्टमी में कल क्या पहनने वाले हैं, वो सभी चीज़ें, इवन कान्हा के छोटे छोटे खिलौने, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को रखती है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही मैं भी अपने केशव व कृष्णा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। उनकी हर एक छोटी छोटी हरकतों का ध्यान देती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं, और अभी मुझे और भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, जैसे कि उन बच्चों के लिए लानी है चॉकलेट्स, टॉफ़ी एंड और भी चीज़ें जो उन्हें पसंद हैं। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सब चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं उनके लिए लाई हूँ, और स्पेशली उनकी नानी ने उनके लिए क्या गिफ्ट भेजा है वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो हमारे घर में जब कोई छोटा बच्चा आता है तो उसको ना हाय पहनाई जाती है। बहुत से घरों में शायद ये प्रथा चलती है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हाय पहनाई जाती है, जिससे कि उस बच्चे को नज़र ना लगे। अब हमारे जो कृष्णा और केशव हैं, सभी के लड्डू गोपाल बहुत प्यारे होते हैं। इनकी सुंदरता का वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जो अपने लड्डू गोपाल के लिए मैंने अपनी मम्मी से कह करके हाय मंगवाई। मैंने कहा अगर आपको कुछ देना है तो उन बच्चों के लिए ना आप हाय भेज दो। तो हाय जो होती है वो क्या करती है, नज़र हाय, जैसे नज़र टोक से बचाती है। जैसे कई लोग कहते हैं हाय बड़ा प्यारा बच्चा लग रहा है, तो वो हाय शब्द जो होता है ना वो ले डूबता है। ले डूबता मतलब आपका बच्चा बीमार हो जाता है, या आपके बच्चे को टोक लग जाती है, या आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है, तो हाय पहनाने से वो टोक नहीं लगती, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हाय कैसी होती है, क्योंकि बहुत से लोग हाय नहीं समझ पाते हैं। तो ये हाय चांदी की होती है, मेन हाय जो होती है वो चांदी की होती है। तो मेरी मम्मी ने 2 चांदी की हाय भेजी हैं, एक कृष्णा के लिए और एक केशव के लिए। केशव तब आए भी नहीं थे हमारे पास, पर मैंने मम्मी से बोला था कि मैं केशव को लेके ही आऊँगी तो आप मुझे भिजवा देना। तो उन्होंने 2 हाय भिजवाई हैं और एक चांदी का तार भी भिजवाया है जो कृष्णा हमारे कानों में पहनेंगे, क्योंकि कृष्णा के जो छेद हैं कान के वो थोड़े से छोटे हैं, यानी कि महीन है। तो उनके लिए है ना तार भिजवाए हैं। मैंने कहा बाली रहने देना, आप तार भिजवा देना। और केशव के लिए अभी देखना पड़ेगा मुझे, अगर है ना शॉप्स खुली होंगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, और नहीं तो फिर मैं छठी में उनको पहनाऊँगी, बट पहनाऊँगी ज़रूर। और क्योंकि दोनों बच्चों को मैं बराबर ही प्यार करती हूँ, एक को नहीं पहनाऊँगी तो दूसरा नाराज़ हो सकता है। और मैं कृष्णा और केशव के लिए जो कपड़े लेके आई, देखिए केशव के जो कपड़े हैं वो तो मैं मथुरा वृंदावन से ही लेके आई थी, क्योंकि जब मैंने केशव को लिया था वहाँ पे गोद, तो मैंने वहाँ पे कपड़े भी इनके ले लिए थे, क्योंकि केशव के कपड़े मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने केशव के कपड़े वहीं से परचेज़ कर लिए थे। तो मैं 6 ड्रेसेस लेके आई थी, जिसमें से 2 ड्रेस जो एक कल वो पहनेंगे और एक छठी के दिन पहनेंगे। बाकी 4 ड्रेसेस में 2 ड्रेस मैंने इनकी निकाल दी थी जो वो डेली पर्पस में पहनते हैं, और मतलब डेली पहनते हैं, और 2 ड्रेस उनकी ऐसी रख ली थी कि कहीं आना जाना हुआ तो हम पहनाएंगे। अभी मैं पूरी कोशिश में हूँ कि उनके बिब सूट, कहीं कोई ऐसा टेलर मिल जाए जो उनके बिब सूट बनाने के लिए तैयार हो जाए, या पैंट शर्ट या धोती कुर्ता बनाने के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल मैंने 2-3 लोगों से बात करी भी हुई है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और कृष्णा के लिए यानी कि कृषु के लिए तो सारे कपड़े आराम से ईजिली मिल जाते हैं। आप शॉप में जाओ, पूजा की आराम से मिल जाते हैं। इस टाइम गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। तो अभी मैं घूम के आई हूँ, और इसके लिए क्या क्या लेके आई हूँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पगड़ी। तो ये है केशव की पगड़ी, जो कि मैं यहाँ नोएडा में रहती हूँ। मैं गाज़ियाबाद के घंटा घर से लेके आई हूँ इसे, क्योंकि मथुरा वृंदावन से जब मैंने पगड़ी इनकी ली थी, जब मैं वृंदावन से इनको सजा करके लेके आई थी, तब वो पगड़ी 300 की थी। तो वो पगड़ी 300 की थी, और ये पड़ी है 180 रुपये की। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें वर्क ज़्यादा है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ 300 से ज़्यादा की होगी, बट वो 300 की थी।
और इसमें वर्क थोड़ा कम है इसलिए 180 की पड़ी है, तो थोड़ा तो अंतर हो ही जाता है। और मैं दिखाती हूँ 300 रुपये वाली पगड़ी आपको, देख के आप कहोगे कि हाँ ये देखिए ये है 300 रुपये वाली पगड़ी और ये है 180 की, तो आपको अंतर नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और अब हम आपको दिखाते हैं कृषु के कपड़े। तो वैसे तो मैं उनकी बर्थडे ड्रेस ले आई हूँ, बट ये है छठी में पहनाने वाली ड्रेस, तो मैं 2 ड्रेस लाई हूँ, जो अच्छी लगेगी वो मैं पहनाऊँगी। ये 160 रुपये की है और आप देख सकते हैं इसके पीछे ये चोली है और ये जो मोती की माला है ये इनका पटका कहलाएगा। तो आजकल इस तरीके की ड्रेस बहुत चल गई हैं। और ये देखिए ये 190 की पड़ी मुझे, तो इसके पीछे भी प्राइस पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं केशव के लिए लेके आई हूँ नेकलेस, मुझे बहुत पसंद आया था फ्रेंड्स, और ये मिला है मुझे 100 रुपये का। आप यकीन नहीं करोगे इतना बढ़िया नेकलेस है, ये पूरा गला उसका कवर कर देगा। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे बेटे पे ये माला बहुत अच्छी लगेगी, यानी कि नेकलेस बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए सिंपल एंड सोवर है ना बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अपने बेटे के लिए ले लिया। और आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है दोस्तों, और कल के व्लॉग में जन्माष्टमी में तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसे सजाया है। तो मैं सब कुछ लेके आई हूँ। और ये देखिए ये मैं लाई हूँ उनकी सखी, तो फ़िलहाल ये मैं 2 ही सखी लेके आई हूँ, क्योंकि 2 सखी मेरी सिस्टर ने ले ली, क्योंकि हम दोनों ने ये वाले जो खिलौने हैं ये आधे आधे बांट लिए हैं। तो ये 40 रुपये की सखी थी और ये 60 रुपीज़ की गाय है, और कामधेनु गाय हैं ये, और ये है 40 रुपये का मोर। तो ये एक मोर है और एक मोर मेरी सिस्टर ने ले लिया। 2 गायें थी तो एक गाय उसने ले ली, एक मैंने ले ली। इसी तरीके से 2 हाथी थी तो एक हाथी उसने ले लिया, एक मैंने ले लिया। हम लोगों ने सोचा कि एक ही एक लगा देंगे। और ये देखिए 40 रुपये मोर के हैं ये, ठीक है। और सबके पीछे मतलब प्राइस पड़ा हुआ है और बहुत ही रीज़नेबल मुझे लगे, तो मैंने ले लिया। और सबसे बढ़िया सबसे क्यूट जो मुझे लगी वो है ये बॉटल। ये बॉटल आपको कई शॉप्स में मिल जाएंगी, मैंने पहली बार देखी। और इसमें जो रबर बैंड्स हैं वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, और ये इसमें मैं पानी भर के रख दूँगी अपने दोनों बच्चों के बीच में, यानी कि दूध वाली बॉटल बना दिया। और ये रहा कृषु का यानी कि कृष्णा का बड़े बेटे की ड्रेस, ये वो पहनेंगे जन्माष्टमी के दिन। इसमें ये देखिए जो माला है ये इसे पटका कहते हैं। और इनका ये जो बेड है कृष्णा का, ये बेड है, ये पड़ा मुझे 250 रुपये का फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। ये प्योर लकड़ी का है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा इसमें वेलवेट कपड़ा लगा करके उसको कवर किया गया है। और ये रही 58 रुपीज़ का बिप सूट, नॉट 85, 58 है। और ये 58 का मुझे बिप सूट मिला, मुझे सस्ता मिल गया, नहीं तो पहले तो मैं 85 ही का लाई थी। और ये है 60 रुपीज़ का सूट। तो मुझे इस टाइप के सूट पहनाना बहुत अच्छा लगता है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। और एक मैं लाई हूँ धोती कुर्ता, ये सारे कृषु के लिए हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो छोटा है और केशव का स्वरूप बड़ा है, ठीक है। और ये पगड़ी आपने पहले वाले वीडियो में देखी होंगी। तो मेरे जो कृषु हैं यानी कि बड़े बेटे हैं, उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के कि वो कपड़े और ड्रेस एकदम मैचिंग टू मैचिंग पहनते हैं। तो मैंने इसमें से 6-7 पगड़ी निकाल ली हैं, 2 गाड़ी ली हैं, एक केशव की एक कृषु की। और ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था केशव और कृषु के लिए। तो ये पेप्सी की बोतल, जस्ट केन है पेप्सी का। और ये एक स्कूटर है ना, मेरी तरंग ने दिया था, वो भी अपने बच्चे के लिए लेके आई थी, तो मेरे बच्चे के लिए भी ले आई। दोनों भाई एक ही स्कूटर में स्कूटी में जा कर के शॉपिंग कर आएंगे। और ये रही माला जो मुझे केशव के लिए बहुत पसंद आई। तो ये 20-20 रुपए की माला है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैं इसे डबल करके पहनाऊंगी तो वो और भी ज़्यादा खिल जाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा, जब मैं अपने बच्चों को तैयार करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ये रहे कृषु के कड़े, आप देख सकते हैं। और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये सारा आइटम यानी कि जितना भी सामान है भगवान जी का, ये कैसा लगा। ये है तबला, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तबला भी सिखाऊंगी। तो ये रहा 70 रुपये का तबला।
वैसे उनको सिखाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो सब आता है। और ये रहा 30 रुपीज़ का लूडो, कि कभी बच्चे बोर होंगे तो वो लूडो खेल सकते हैं। और ये रहा राधे राधे वाली पतंग फ्रेंड्स, 50 रुपीज़ की ओनली। और ये रहा आसनी, क्योंकि कृषु हमेशा गाड़ी में आगे बैठ के जाते हैं, ये आप सभी को पता है। उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, तो बड़े भाई हैं तो नखरे होंगे ही, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो ऐसे ही बैठ जाता था। तो अब कम से कम आसनी बिछा देंगे तब वो बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये मैं लाई हूँ एक चौकी, ये 60 रुपीज़ की मुझे मिली। आप देखते हैं इसमें वर्क हो रखा है और बहुत ही अच्छा लगा। तो नहलाने के बाद मैं उनको चौकी में बिठा दूंगी और टॉवल लपेट करके, ताकि वो अच्छे से बैठ सकें। और क्योंकि सुबह उठ के जब मैं उनको दूध पिलाती हूँ दोनों बच्चों को, तो एक को आसनी में बिठा देती हूँ, एक को मैं चौकी में बिठा दिया करूँगी। अभी आती है केशव की ड्रेस। ये केशव की ड्रेस मैं वृंदावन से लेके आई हूँ। तो मैं 6 ड्रेस लेके आई थी, 3 ड्रेस तो मैंने घर के लिए निकाल दी हैं और 3 ड्रेस ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे 120 रुपये की पड़ी, ये 150 की पड़ी और ये 220 की पड़ी। ये वाली 220 की है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये मैं लेके आई हूँ झूला, आप देख सकते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये झूला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 शॉप्स में गई, हर जगह लड्डू गोपाल के लिए झूला नहीं मिल रहा था। एक दुकानदार ने मेरे को ये तक बोल दिया कि आप भगवान का झूला कह के बोलेंगी तो आपको मतलब महंगा पड़ जाएगा झूला। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान के नाम पे कई लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन बहुत से दुकानदार बहुत अच्छे होते हैं। एक दुकान में मैं जहाँ से इस झूले को लेके आई हूँ, तो उन्होंने जैसे ही सुना कि मैं लड्डू गोपाल के लिए ले रही हूँ, तो उन्होंने मुझे 350 रुपये में ये झूला दे दिया, जबकि इसका प्राइस एग्जैक्टली है ना, मैं आपको बताऊँ, दूसरी दुकान में मैं गई थी वहाँ पे 750 रुपये का था। तो आप खुद ही सोच लीजिए। उन्होंने ये कह दिया कि आप भगवान के लिए ले रही हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी जितने में मैं लाया हूँ मैं उतने में दे दूँगा। ये रही गुल्लक, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की है। तो ये गुल्लक है ना कृष्णा और केशव के लिए, दोनों इसी में ही एक गुल्लक से काम चला लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं कभी कभी पैसे डालती हूँ, रोज़ तो मुझे याद रहता नहीं है, बट हाँ जब भी याद आता है तो मैं डाल देती हूँ। और मैं इनके लिए लाई हूँ मोर पंखी, ये पंखा है जिससे मैं इनको पंखा कर देती हूँ। ये बांसुरी मुझे वहाँ बहुत पसंद आई थी वृंदावन में, तो ये केशव की बांसुरी है। और ये देखिए लाइट जलती है इसमें, और एक मोर पंखी भी लगा हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। और एक छाता है जो मेरी सिस्टर ने दिया है कृष्णा और केशव के लिए, ये देख सकते हो आप। ये देखो दोनों भाई इसमें बैठ जाएंगे, धूप में धूप नहीं लगेगी इनको, या आजकल पानी वाला सीज़न चल रहा है, बारिश हुई तो दोनों भीगेंगे नहीं, है ना बढ़िया चीज़। और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या सामान है मेरे पास। तो ये रहा कृष्णा का पिटारा। तो इस पिटारे में है कृष्णा के ये सुनहरे से बाल, जो मैं कल घंटा घर से लेके आई थी। कल भी गई थी शॉपिंग करने, आज भी गई थी। और ये देखिए, ये जो है बाल इनके अभी थोड़े से बड़े आ रहे हैं, मतलब खोपड़ी छोटी है, तो मुझे थोड़े से बालों को स्टिच करना पड़ेगा, तो वो मैं कर लूँगी। मुझे पसंद आ रहे थे कर्ली हेयर्स और इनका प्राइस था 70 रुपीज़, तो मैंने ले लिया था। बाल भी नंबर के हिसाब से आते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पगड़ी। तो ये जो येलो कलर की पगड़ी है, ये इनका जो सूट आया है, यानी कि जो ड्रेस मैंने अभी आपको दिखाई है उसके हिसाब से है, तो कल ही पहनेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये मैं पहले भी कप प्लेट आपको दिखा चुकी हूँ, ये दोनों भाई एक ही में चाय पियेंगे। और ये सब पहले के आइटम्स हैं। ये मोबाइल जिसमें ये फ़ोन करके बता सकते हैं, बुला सकते हैं आप सबको, और शिकायत भी लगा सकते हैं कि इनकी मम्मा ने इनको खाना दिया या नहीं दिया। और ये कड़ा है जो हाथों में पहना जाता है, ये मेरी सिस्टर ने बनाया है दोस्तों। और ये रहा चश्मा, आप देख सकते हैं। और ये जितने भी माले मैं आपको दिखा रही हूँ, सब मेरी बहन के हाथों के बनाए हुए माले हैं, आप देख सकते हैं। वो इस तरीके के काम उसको बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छे से माले बनाती है। तो उसने अपने बच्चे के लिए और मेरे बच्चे के लिए साथ में बनाए हैं माले। ये तो आप देख सकते हैं, मैं जितने भी माले दिखा रही हूँ ना, ये सब हाथ के बने हुए हैं, और मेरी बहन ने इतने प्यार से बनाए हैं कृष्णा के लिए, क्योंकि तब केशव नहीं आए हुए थे, तो कृष्णा के लिए बनाए हैं। और उसने मुझे बोला भी हुआ है कि केशव के लिए भी 3 लड़के माले मैं बना दूंगी। ये माले जो हैं, ये वाला मैं लेके आई थी वृंदावन से, ये स्लीपर्स भी उसके लिए लेके आई थी, बांसुरी लेके आई थी,
और ये देखिए बाइक भी लेके आई थी, कभी घूमने का मन हो तो जा सकते हैं ना। और ये गिटार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये देखिए ये माला भी मेरी सिस्टर ने बनाया था। और ये माला भी बनाया है, ये रुद्राक्ष की माला है। और मैं आपको बताती जा रही हूँ और क्या क्या है, क्योंकि मैं अपने कृष्णा और केशव दोनों को जो है तुलसी की माला ज़रूर पहनाती हूँ। और ये रही केशव का ईयरिंग। और मैं आपको और भी चीज़ दिखा रही हूँ, एक ये माला और है बहुत प्यारी सी। तो जब कभी भी आपके पास अगर तुलसी की माला वो नहीं पहनाए हैं तो आप उनके पास तुलसी जी ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि उनको तुलसी से बड़ा प्रेम था। तो इसलिए मैं भी यही काम करती हूँ। आपको मैंने सारे खिलौने दिखा दिए हैं और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चांदी की हाय। तो ये आप देख सकते हैं, ये होती है चांदी की हाय। इसमें हाय लिखा होता है। ये छोटे बच्चों को पहनाई जाती है, जब बहुत ही छोटा बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ये उन्हें पहनाई जाती है। तो ये मेरी मम्मी ने ये 2 हाय दी, एक केशव के लिए एक कृषु के लिए। तो फिलहाल ये 2 हाय मैंने उन्होंने भिजवाई हैं कि मेरे बच्चों को पहना देना। और ये कृषु के लिए ये चांदी की आप देख सकते हैं तार हैं जो बच्चों को पहनाए जाते हैं। तो ये कान में मैं उसके डाल दूंगी, क्योंकि उसके कान के ना छेद बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो ये मैं उनके कानों में डाल दूंगी। और केशव के लिए मैं देखूंगी, अगर है ना मुझे आज तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो मैं छठी तक अगर मैं ला पाई इनके लिए तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। तो फ्रेंड्स कल है जन्माष्टमी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल तो सभी बच्चों का जन्म होता है और कल के दिन हमारे कृष्णा और केशव भी है ना सजेंगे धजेंगे, खूब मस्ती करेंगे। तो कल का व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगी कि है ना कैसे मैंने इनको सजाया, इनकी झांकी कैसे बनाई, क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी हैं। आप लोग वीडियो ज़रूर फुल देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो उतनी मज़ा नहीं आएगी। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखें। और ये जो हाय है ये मैं इन्हें या तो काला धागा मिल जाएगा तो मैं उसमें पहना दूंगी। वैसे तो मेन काले धागे में ही पहनाई जाती है, या जो काले वाले मोती होते हैं उनमें पहनाई जाती है, पर मुझे धागा पिरोना और ये सब करना नहीं आता, मेरी सिस्टर को आता है। तो या तो मैं उसके घर जाऊँ, अब उसके घर में अभी इन-लॉज़ वगैरह आए हुए हैं, तो अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगी। और मुझे क्योंकि अब ये कल ही पहनाना है, तो मैं है ना रील वाला जो धागा होता है जो मुझे आता है, तो मैं क्या करूँगी उसमें डाल करके पीछे से एक इनके गांठ लगा दूँगी फॉर द टाइम। और ये रहा कृषु का झूला, जो मैं दिखाना आप लोगों को बिल्कुल भूल गई थी। तो ये झूला बहुत ही सिंपल एंड सोबर सा है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है, पर मुझे बहुत पसंद आया। और ये मुझे मिला 250 रुपये, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया। और ये मैं लेके आई हूँ अपने बच्चों के लिए कैप। हालांकि केशव का सर थोड़ा बड़ा है, बट ये दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बड़ी कैप मिल नहीं रही थी, तो एक उसके लिए एक कृषु के लिए। अब कृषु को ग्रीन कलर कम पसंद आता है, तो कृषु के लिए ये वाला, सॉरी केशव को ग्रीन कलर कम पसंद आता है, तो केशव के लिए ये वाला नहीं है, केशव के लिए ये वाला, कृषु के लिए ये वाला। क्योंकि केशव जब भी ग्रीन कलर पहनते हैं वो फाड़ देते हैं हर चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ग्रीन कलर इतना पसंद नहीं है, पर उनके पापा का फेवरेट कलर है ग्रीन, और उनका फेवरेट कलर ग्रीन नहीं है। केशव के नखरे थोड़े से ज़्यादा हैं, कृषु भी हमारे शरारती बहुत हैं, बट कृषु का बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कृषु पहले आए थे तो उनका बहुत सारा सामान है, वो जब सोते हैं, अब उनके लिए ये बेड में लेके ज़रूर आई हूँ, ठीक है, पर वो अभी तक मच्छरदानी वाला जो बेड होता है ना बच्चों का, ये उसमें सोते हैं, बहुत लाड़ प्यार से सोते हैं। और इनकी डलिया भी अलग है, क्योंकि हम कहीं ट्रैवल करने जाते तो वो डलिया तो अलग है ही है, एक डलिया और है जिसमें हम उनके कपड़े रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद है तो हमारे चैनल को करेगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करेगा लाइक, कमेंट और शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।